लेके क्यों मुझे मारे जा रहे हो? आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने किया क्या है, बताओगे मुझे? अरे क्या हो गया? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया? भैया ये घर पे भी मुझे ऐसे ही हाथ उठाते हैं मेरे ऊपर। अच्छा, अब समझा मैं। तेरे ऊपर घर पे भी हाथ उठाता है, इसी वजह से तू इतने दिन से मेरे घर पे रुक रही है। तेरी इतनी औकात बढ़ गई है कि तू मेरी ही बहन पे मतलब तू हाथ उठाएगा। अरे अगली बार तूने एक भी बार हाथ उठाया ना तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा, इसलिए अपनी औकात में रह। अभी तो मैंने इसे कम मारा है, अभी और मारूंगा इसे। पिछले 2 साल से जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने इसे एक भी बार मैंने हाथ नहीं उठाया नहीं आज तक। इसलिए मैंने क्यों मारा तूने पूछा इससे? इसने क्योंकि मेरी माँ पे हाथ उठाया था, मैंने इसलिए मारा। और हाँ, मैं इसे लेने नहीं आया हूँ, इसे मारने के लिए आया था, इसकी गलती का एहसास कराने आया था। क्या इसकी बात सच है? मैंने पूछा, इसकी बात सच है? मुझे माफ कर दो भैया। तेरे को मैंने इसके घर पे भेजा था, इसका मतलब ये कि तू इसकी माँ पे हाथ उठाएगी? अरे माँ सबकी बराबर होती है। अगर इसकी माँ थी, कल को मेरी माँ होती या तेरी खुद की माँ होती तो तू यही हरकत करती? अरे एक बार सोच तो लिया होता। तू माँ के ऊपर हाथ उठा रही है, तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आई? अभी तो इसने सिर्फ 2-3 मारे हैं, मैं तो कहूंगा और मारेगा ये। अरे अपनी हरकत के ऊपर थोड़ा भी अफसोस है कि नहीं है? एक तो तूने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, ऊपर से मेरे घर पे आके और रुक गई है। ऐसी बदतमीज लड़की ना मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बहन निकलेगी। भैया भैया मैं क्या करती? इसकी माँ ने मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रोक दिया था। उस टाइम मैं कुछ भी समझ नहीं पाई और मेरा हाथ उठ गया। भैया मुझे माफ कर दो। चुप बिल्कुल। इतनी देर से तुम बकवास करी जा रही हो और तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये तुम्हारी बकवास सुनूंगा? अरे क्या इसकी माँ लगा रखा है, वो तुम्हारी भी माँ है। अगर तुम्हें वहां शादी करके मैंने भेजा है ना तो वो तुम्हारी भी माँ लगती है। थोड़ी तो इज्जत करनी सीखी होती तुमने, मैंने ये संस्कार दिए थे तुझे। अरे मैंने तुझे बचपन से इतनी प्यार से पाला था। हमारे माता पिता नहीं है तो इसका मतलब ये कि तू माता पिता की इज्जत करनी भूल जाए? अरे तेरे को कहाँ कमी छोड़ी थी मैंने संस्कार में? हर चीज तेरी टाइम पे करी, सारी चीजें तुझे अच्छी अच्छी दिलाई, उसके बाद भी तूने ये हश्र किया उसके साथ? अरे भाई तुम रहने दो, मैंने इसको बहुत समझा दिया। ये तुम्हारी बात क्या समझेगी? ये अपनी गलती छुपाने के लिए जब भी तुम्हारे घर आई है। आज का जमाना खराब है, इसलिए मेरी माँ ने तुम्हें रोका था, वरना वो तुम्हें क्यों रोकती? अब तुझे समझ में आ रहा है? देख उसकी माँ की नीयत कितनी अच्छी है। वो तेरे को अपनी बेटी की समझ के वो तेरे को पार्टी में जाने से रोक रही थी और तूने उल्टा क्या किया, उनके ऊपर हाथ उठाया जाके। अरे थोड़ी तो शर्म होती तेरे अंदर। मेरे संस्कार इतने खराब नहीं थे कि बेटा तूने उनके ऊपर हाथ उठाया। मैंने तेरे को अपना बच्चा माना है बचपन से, उसके बाद भी तूने ना तो अपने पति की इज्जत करी और ना ही अपनी माँ की। अरे एक बार तो सोच लिया होता कि अपनी माँ पे हाथ उठाने जा रही है तू। अगर तेरी खुद की माँ नहीं है तो कम से कम उनकी माँ को तो माँ माना होता। अब बता किस मुंह से माफी मांगू मैं इनसे? कुछ इज्जत छोड़ी है तूने मेरी समाज में? भैया मुझे माफ कर दो और प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी मैं, इनकी माँ को अपनी माँ ही समझूंगी। आज आपने मुझे एहसास दिला दिया। मैं भी कितनी पागल थी ना, देख बहन, बचपन से माँ का प्यार ना देखा तो माँ की वैल्यू ही नहीं समझी मैंने। पर आज एक सास के रूप में मुझे मेरी माँ मिल गई, मैं उन्हें भी ना पहचान पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो आप बस। देख बहन, कोई बात नहीं, अब जो हुआ उसकी माफी मांग इनके घर जाके। और हाँ, तेरी माँ जैसी ही वो उनकी भी माँ है, तो इस बात को अपने जहन में डाल ले। और मैं तेरा भाई होने का सिर्फ फर्ज निभा रहा हूँ। अगर मैंने तुझे मारा तो इस बात को दिल पे मत लियो। तूने गलती करी, सिर्फ इस वजह से तेरे को सबक सिखाने के लिए मैंने हाथ उठाया, वरना तेरे को पता है मैंने अपनी बहन पे कभी हाथ नहीं उठाया। और जीजा जी आपसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बहन ने जो भी गलती करी, आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और हाँ बहन, अब तू जीजा के साथ इनके घर जाएगी और तमीज से रहेगी, वादा कर मुझसे। मैं वादा करती हूँ, मैं इनकी माँ से भी माफ़ी मांग लूँगी और मैं बहुत अच्छे से रहूँगी। मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूँगी किसी से। चल ठीक है, तू अब इनके साथ जा।